एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इस पे क्या लगा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पे जो ग्रुप लगा हो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, वो इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। सही बात है ना। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई ग्रुप की। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। लेकिन कार्बोकेटाइन तो पहले से ही डेफिशिएंट है। अब अगर आपने उस पर ऐसा ग्रुप लगा दिया जो विड्रॉ कर ले इलेक्ट्रॉन, तो भिखारी को और भिखारी बना दे, तो उसकी स्टेबिलिटी तो और भी कम हो जाएगी। तो अगर यहां माइनस आई इफेक्ट लगा, माइनस आई ग्रुप लगा है, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 1/-आई। आगे बात समझ में। अब किस किस का प्लस आई इफेक्ट लगता है, किसका माइनस आई लगता है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, आपको इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, इन केस ऑफ आई इफेक्ट मेरे पास यहां एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, या वी अप्लाई डीएनपी रूल। क्या अप्लाई करते हैं, डीएनपी रूल। ठीक है, डी बोले तो डिस्टेंस, एन बोले तो नंबर ऑफ ग्रुप, और पी बोले तो प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब किसका इफेक्ट ज्यादा है ना, उसके जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा भाई, जिसकी इंडक्टिव इफेक्ट क्यों लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो जिसका ईएन ज्यादा है वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आई इफेक्ट में जब विड्रॉ करना होगा। तो अपन डीएनपी रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले डी देखेंगे, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो ही अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप देखेंगे। डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप सेम है, तभी अपन क्या देखेंगे, उसकी प्रायोरिटी देखेंगे। ठीक है, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। सर आपका क्या मतलब है इस बात से, प्रायोरिटी ऑर्डर से। तो अपन एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल है कि ये कार्बन कार्बन, इधर कार्बन पे लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, इधर कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर लग रहा है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी लग रहा है कार्बन और यहां है पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो इस वाले कार्बन, ये कार्बोकेटाइन, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। पीछे क्या लगा है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट क्यों लगता है, मैं वो भी समझा देता हूं। जैसे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, अब हाइड्रोजन की ईएन कितनी होती है, 2.1 2.1 2.1, और कार्बन की ईएन होती है 2.5। बताओ किसकी ईएन ज्यादा है, कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, ड्रैग कर लेगा। जिसकी ईएन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वही खींचेगा ना भाई। तो अब ये जो कार्बन है, इसने तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई, अरे बोलो भाई, इंक्रीज हो गई। तो आगे ये जिससे भी जुड़ा होगा, जैसे ये इस भिखारी से जुड़ा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी उस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर सप्लाई कर देगा। मैं आपको कह चुका हूं सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाएंगे।
तो इस वाले कार्बन पर डेंसिटी ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएंगे इधर की तरफ, तो इसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, इसने अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो डेफिशिएंट भिखारी को पैसा मिल जाए तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा उसे। तो इस वजह से इन हाइड्रोजन की ईएन कम है, इस वजह से एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो चलो ठीक है, अब आप देखो यहां पर अपने को इसको स्टेबल करना है, तो पीछे ये जो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन, ये जो ग्रुप है यहां, इसके पास इधर से इलेक्ट्रॉन आए और इसने आगे सप्लाई कर दिया। अब आप इसको देखो, इसके पास इधर से भी इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास इधर से भी इलेक्ट्रॉन आए, तो फिर इसने आगे सप्लाई किया। इसके पास इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास इधर से भी इलेक्ट्रॉन आए, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। अरे समझ रहे हो क्या भाई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये आगे पास ऑन भी ज्यादा करेगा। तो अगर आपको याद हो, यहां जो पीछे ग्रुप लगा है वो ये लगा है, यहां जो पीछे ग्रुप लगा है वो ये लगा है, और यहां जो पीछे ग्रुप लगा है वो ये वाला ग्रुप लगा है। ये वाला ग्रुप क्या है, 3 डिग्री, ये वाला ग्रुप क्या है, 2 डिग्री, और ये वाला ग्रुप क्या है, 1 डिग्री। अरे समझ रहे हो क्या, कार्बोकैटायन को छोड़ दो, इसके अलावा जो पीछे बचा उसको देखो, तो सबसे ज्यादा प्लस का इफेक्ट किसका लगेगा, 3 डिग्री का, फिर किसका लगेगा 2 डिग्री का, फिर किसका लगेगा 1 डिग्री का। तो यहां स्टेबिलिटी किसकी आएगी सबसे ज्यादा, इस वाले टर्शियरी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। अरे बात समझ आई कि नहीं आई, आगे बात समझ। तो इस तरह से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी, आप इतना नोट कर लो एक बार, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इस प्रायोरिटी को आप पावर कर लें, पावर। जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इसके इनकम सोर्स जितने ज्यादा हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, इस तरह से। और अगर ब्रांचेस नहीं है तो फिर जितने ज्यादा कार्बन हैं उतना ज्यादा प्लस आई होगा, जितने ज्यादा कार्बन हैं। पावर का मतलब मैंने ऊपर आपको पावर तो लिखा ही है अभी, कल जो नोट करवाई थी ना आपको, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो वो जो मैंने एरो लगवाया था कि सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर उससे कम इसका होगा, फिर इससे कम इसका होगा, तो वो उसकी पावर को शो कर रहा है ना।
हो गया इतना। तो ये देखिए पावर ही है, ये पावर ज्यादा किसकी है, टर्शरी का प्लस आई का पावर ज्यादा होगा, है ना, सेकेंडरी का प्लस आई का पावर कम है, और प्राइमरी का प्लस आई का पावर कम है, और भी कम। तो आप ये नोट कर लें, जितनी ज्यादा एल्काइल ग्रुप की ब्रांचेस होगी ना, प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सुनिए, आपको समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे आप इन दोनों पॉइंट को एक नोट में लिख लो, एक नोट लिख लो, फिर एरो करके लिख लो। ऐसे जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा प्लस आई होगा। अगर ब्रांचेस सेम है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई होगा। इसके बाद में एक पॉइंट और है, नेगेटिव चार्ज is more stable on more En atom. Negative charge is more stable on more En atom, while positive charge is more stable on less En atom. पॉजिटिव चार्ज लेस En पे स्टेबल होगा और नेगेटिव चार्ज मोर En पे स्टेबल होगा। चलो जैसे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। इसको अपन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। मुझे ABC की स्टेबिलिटी बतानी है, तो आप बताएं स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। ये पॉजिटिव चार्ज, आप देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बन क्या है, sp कार्बन, ठीक है। या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके जस्ट पीछे वाले कार्बन को देख लो। कार्बोकेटाइन की तो स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके जस्ट पीछे वाले कार्बन को देख लो। कार्बोकेटाइन के पीछे वाला कार्बन कैसा कार्बन है, sp2। कार्बोकेटाइन के पीछे वाला कार्बन कैसा कार्बन है, sp3। और कार्बोकेटाइन के पीछे वाला कार्बन कैसा है, sp। तो अब आप देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, sp की, sp2 की, sp3 की। sp कार्बन की En सबसे ज्यादा होती है। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है,
तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ये कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा या कम स्टेबल हो जाएगा? अरे बोलो भाई, खुद को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बोकैटायन है, उसको तो देने चाहिए इलेक्ट्रॉन, जबकि ये पीछे वाला कार्बन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है वहां से। तो ये थर्ड वाले ऑप्शन में तो ये पीछे वाला sp कार्बन उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सबसे कम कर देगा। जबकि सेकेंड और बी में देखो, बी में पीछे वाला कार्बन कैसा है, sp3, और ये वाला ठीक है। अब आप देखो ये कार्बन और ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और पीछे वाला अल्काइल ग्रुप क्या लगाता है, प्लस आई। अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और इसका प्लस आई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा उधर की ओर। तो सेकंड वाले में तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पीछे प्लस आई ग्रुप लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें ये sp2 कार्बन भी क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। थोड़ी बहुत तो इधर से सप्लाई हो जाएगी, पर ये इधर से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहां सिर्फ डोनर ग्रुप लगा है। फर्स्ट में और थर्ड में, ए में और सी में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगा है, ये वाला सी में, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये इसका इफेक्ट कैसा आएगा, प्लस आई। इसका इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई। कार्बन की ईएन ज्यादा है उससे, और इसका इफेक्ट भी कैसा होगा, माइनस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी। नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, सैचुरेटेड कार्बोकैटायन is more stable than unsaturated कार्बोकैटायन। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जहां कार्बन कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो बी वाले में केवल सिंगल बॉन्ड है, जबकि ए और सी में कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकैटायन। एक क्वेश्चन लिखो, हाँ जी। मुझे इसे अपन ने ए बोल दिया, इसे अपन ने बी बोल दिया, इसे अपन ने सी बोल दिया, इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ।
हाँ जी, बताओगे कोई? देखो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अरे ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, बोलो भाई। ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 कार्बन से। और ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि ये इधर से इस कार्बन से अटैच है और ये इधर से इस कार्बन से अटैच है। तो ढंग से देखो, यहां केवल एक ही तरफ से सप्लाई होगी, यहां केवल एक ही तरफ से सप्लाई होगी। इसमें इधर से भी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई, इधर से भी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई, इधर से भी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई। 3 तरफ से हेल्प मिल रही है, इसमें 3 तरफ से हेल्प मिल रही है। इसमें केवल एक साइड से हेल्प मिल रही है। और इसमें कार्बोकेटाइन इधर से भी प्लस आई लगेगा और इधर से भी प्लस आई लगेगा। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा इसमें? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई? बी, टर्शियरी वाला। ठीक है, तो यहां बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। नहीं सर, अब देखो सर, इसमें इधर से भी तो आ रहा है, इसको इसमें इधर से भी तो आ रहा है। अरे तो इस कार्बन को थोड़ी स्टेबल करना है, ये वाले कार्बन किसको सप्लाई कर रहे हैं? इसको। ठीक है, फिर ये आगे पास ऑन करेगा। भाई हेल्प की जरूरत आपको है, वो आपके पड़ोसी की हेल्प कर रहा है, फिर पड़ोसी आपकी हेल्प कर रहा है। डायरेक्ट आपकी हेल्प करेगा तो ज्यादा फायदा होगा। इसमें तीनों तरफ से डायरेक्ट उसी कार्बोकेटाइन की हेल्प हो रही है और इसमें दो ही साइड से हेल्प हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? बी, फिर क्या आ जाएगा? सी, और फिर क्या आ जाएगा? ए। नोट करें भाई, और अगला एग्जांपल सॉल्व करें। ठीक है, देखते हैं। बता भाई, केवल बता। तो करना भाई, बैठ के क्यों पंचायती कर रहे हैं? नहीं किया? करो भाई, करो यार। ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। इधर से कार्बन करेगा सप्लाई, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इधर तो लग रहा है माइनस आई, इधर एल्काइल ग्रुप का लग रहा है प्लस आई। इधर दोनों नाइट्रोजन विड्रॉ करेंगे तो इधर से विड्रॉ होगा, इधर से विड्रॉ होगा, तो इधर से भी माइनस आई और इधर से भी माइनस आई। इधर नाइट्रोजन इससे ड्रैग करेगा, फिर वो इससे ड्रैग करेगा, फिर वो मजा नहीं आएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई माइनस आई। इसमें ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा, माइनस आई लगाएगा ऑक्सीजन का, और इधर भी से भी क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। चल, अब आप एक बात देखो, सुनो। यहां पर डीएनपी अपन को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर स्टेबिलिटी देखना है तो क्या अप्लाई करना? डीएनपी रूल। सबसे पहले देखना डिस्टेंस। यहां पर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है और यहां ये विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इनकी ईएन ज्यादा है ना कार्बन से, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है। अब विड्रॉइंग ग्रुप पास होना चाहिए कार्बोकैटायन, उसको स्टेबल करने के लिए वहां इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे, फिर आपने तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए।
तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर पास में लगा होगा तो ज्यादा बर्बाद कर देगा उसको। विड्रॉइंग ग्रुप अगर पास में ही लगा होगा, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कर लेगा। सबसे पहले देखना है डिस्टेंस। तो ज्यादा बर्बाद कौन कौन करेगा? एक तो फर्स्ट वाला करेगा और एक सेकंड वाला करेगा। यहां दोनों जो ग्रुप लगे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं। अरे उस कार्बोकेटाइन से देख लो ना, इधर 1 2, इधर 1 2, तो यहां भी 2 नंबर पे, इधर से 1 2 2 नंबर पे, इधर से 1 2 2 नंबर पे, मतलब पहले वाले में और दूसरे वाले में तो इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर चलो डी के बाद में एन पे, नंबर पे। तो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगे हैं? सेकंड वाले में। ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो ज्यादा बर्बाद करेगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा इसमें? बी। फिर कौन होगा? ए। अब देखते हैं सी और डी को। सी और डी में इनकी डिस्टेंस ज्यादा थी इसलिए अपन ने इनको लास्ट में देखा। अब इनकी डिस्टेंस बराबर है सी और डी में ग्रुप की। अब आप देखो, अब जब डिस्टेंस बराबर है, नंबर बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, नंबर भी, क्योंकि एक एक ग्रुप लग रहा है। अब क्या देखोगे? पावर। तो ज्यादा विड्रॉइंग पावर किसकी है? जिसकी ईएन ज्यादा है, ओवर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा विड्रॉ करेगा और कार्बोकेटाइन को ज्यादा अनस्टेबल करेगा। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो फिर आ जाएगा ऑक्सीजन यानी डी, और फिर कौन आ जाएगा? सी। आई क्या बात समझ में? दोबारा समझो, ये समझ आ गई? अरे बोले भाई आ गई, ठीक है। फिर अगला आप बता देंगे मुझे, करो नोट। देखो कार्बन तो सब जगह ही लगे हैं, मुझे तो जो माइनस आई इफेक्ट है उसको देखना है। पहले वाले में माइनस आई लग रहा है, दूसरे वाले में भी NH का माइनस आई लग रहा है ना? अब यहां फर्स्ट वाले में माइनस आई वाले ग्रुप ज्यादा है या सेकंड? सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस, तो उस कार्बोकेटाइन से ऑक्सीजन की डिस्टेंस और उसी कार्बोकेटाइन से नाइट्रोजन की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? तो डिस्टेंस सेम है। फिर क्या देखोगे? नंबर। तो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगे हैं? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला ज्यादा अनस्टेबल कर देगा ना उसको। अरे समझे क्या? तो सेकंड वाले ने ज्यादा, सबसे कम स्टेबल होगा बी, ये सबसे पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा ए। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस बढ़ गई थर्ड और फोर्थ में, डिस्टेंस बढ़ गई तो ये विड्रॉ कम करेंगे, कम विड्रॉ करेंगे तो अनस्टेबल भी कम करेंगे, यानी इनके केस में स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे? वही डीएनपी रूल, डिस्टेंस बराबर है, नंबर बराबर है, फिर क्या देखोगे? पावर। ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है। करो नोट। अगला वाला केस देखो, बताए मुझे इसके बारे में। हो गया क्या? अगला वाला NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई। क्लोरीन का क्या लगेगा? माइनस आई। और एनायन क्या टेंडेंसी रखता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो इसका क्या लगेगा? प्लस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। फिर आपको क्या अप्लाई करना है? डीएनपी रूल। पहले देखना है डिस्टेंस, तो क्लोरीन भी बर्बाद करेगा, अनस्टेबल करेगा, NO2 भी अनस्टेबल करेगा, लेकिन जो पास में होगा, बर्बाद करने वाला अगर पास में है तो ज्यादा बर्बाद कर पाएगा, तो क्लोरीन ज्यादा बर्बाद करेगा, भले ही पावर ज्यादा NO2 की हो। अरे NO2 और क्लोरीन में माइनस आई ज्यादा NO2 का होता है, लेकिन वो दूर है। मुझे पावर तो लास्ट में देखनी है, सबसे पहले देखना है डी, फिर देखना है एन। तो डिस्टेंस, तो ज्यादा पास में क्लोरीन है, ये ज्यादा बर्बाद करेगा, तो सी बी आ जाएगा सबसे दूर, और फिर कौन आ जाएगा? ए। नोट करें बेटा। डीएनपी रूल अप्लाई करो।
हाँ भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। डीएनपी रूल अप्लाई करो। तो अनुकृति आप बताएं मुझे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा? सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, परफेक्ट। इसके बाद बताएं बेटा, इसका साइनाइड का इफेक्ट कौन सा लगेगा? माइनस आई लगेगा। कैसे पता करते हैं? आप देखो, इस ये कार्बन है, sp3 कार्बन है, और ये साइनाइड क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। तो इसकी ईएन ज़्यादा है इस कार्बन की। साइनाइड वाला जो कार्बन है ना, इसकी ईएन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा यहाँ से। तो इसका लगेगा माइनस आई, इसका लगेगा प्लस आई, मतलब वही प्लस आई लगेगा सब तरफ, और इसका भी लगेगा माइनस आई, और इसका भी लगेगा माइनस आई। अब बताएं बेटा। अच्छा जी, इसके बाद में आएगा ए। आप देखो, ये दोनों का, दोनों सबसे पहले तो आप देखो, प्लस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए प्लस आई होना चाहिए। तो ए तो सब, सी तो सबसे आगे आ गया। अब ये दोनों विड्रॉ करने वाले हैं, दोनों अनस्टेबल करेंगे, लेकिन डीएनपी जो पास में होगा वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? साइनाइड, क्योंकि कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर। और वो क्लोराइड भी इसे अनस्टेबल करेंगे, लेकिन वो थोड़े दूर हैं। तो बर्बाद करने वाला अगर पास में है तो ज्यादा बर्बाद करेगा। तो ये बी सबसे अनस्टेबल होगा। फिर ये आ जाएगा ए। नोट कर ले बेटा, करे नोट। वो नोट हो गया कि परवाह नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ जी, ये चलो इनका इफेक्ट देखते हैं। फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? अरे फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। इसका क्या लगेगा? प्लस आई। इसका भी लगेगा प्लस आई, और इसका लगेगा माइनस आई, क्योंकि पीछे तीन तीन क्लोरीन अटैच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि बी और सी ज्यादा स्टेबल करेंगे और ए और डी अनस्टेबल करेंगे। सही बात है। अब बी और सी में ज्यादा प्लस आई किसका होता है? ज्यादा प्लस आई किसका होता है? CD3 का। तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, देन आ जाएगा बी।
फिर ए और डी में ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? आप खुद से सोच लें। एक बार तो यहां फ्लोरीन लगा है, एक बार यहां कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो यहां सुनो, आपको क्या अप्लाई करना है? डीएनपी रूल, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो यहां पर जो अनस्टेबल करने वाला है वो इस पोजीशन पे लगा है, और यहां जो अनस्टेबल करने वाले हैं वो उस जहां फ्लोरीन लगा है वहां नहीं लगा, उसके अगले एटम पे लगे हैं। अरे सही बात है ना। अगर बर्बाद करने वाला पास होगा तो ज्यादा बर्बाद करेगा, तो ज्यादा पास कौन है? फ्लोरीन। ये कार्बन थोड़ी बर्बाद कर रहा है उसे, कार्बन थोड़ी अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल तो क्लोरीन कर रहा है। अरे समझ रहे हो क्या भाई? तो क्लोरीन थोड़ा और दूर है बेटा, क्लोरीन अगर और दूर है तो ये थोड़ा कम स्टेबल करेगा, मतलब कम, ये थोड़ा अनस्टेबल कम करेगा। फ्लोरीन ज्यादा अनस्टेबल करेगा। डिस्टेंस नहीं दिख रही क्या भाई? ठीक है, इसी रिंग से डायरेक्ट फ्लोरीन अटैच है, इसी रिंग से क्लोरीन अटैच नहीं है। नहीं नहीं सर, 3 क्लोरीन है। अरे तो 3 तो नंबर हो गया ना, पहले डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर पावर देखना है। तो ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा पास कौन है? फ्लोरीन, वो ज्यादा बर्बाद करेगा। क्लोरीन थोड़े दूर है, ठीक है, तो ये ज्यादा बर्बाद करेगा, यानी ये सी की स्टेबिलिटी सबसे कम आएगी। तो सी की स्टेबिलिटी मतलब ये कौन सा है? ये मतलब फिर डी आएगा और ए सबसे कम स्टेबल होगा। अपन ने 4-5 एग्जांपल समझ लिए डीएनपी रूल के, अब तो समझ में आ ही जाने चाहिए यार। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है, लिखा है सामने, जल्दी नोट कर ले। अब आप इसकी स्टेबिलिटी देखो। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब उसमें चार्ज क्या होगा? लीस्ट। देखो चार्ज कम होगा तभी स्टेबल ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबल कम होगा। तो चार्ज क्या होना चाहिए? कम। अब इस नेगेटिव चार्ज को कम कैसे करूं? इस पे कौन से ग्रुप लगाऊं? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कम कैसे करें? उस पे कौन से ग्रुप लगा दो? विड्रॉइंग। तो यहां पर ये माइनस आई के तो डायरेक्टली स्टेबल प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और प्लस आई के रेसिप्रोकल हो जाएगा, कि पहले से चार्ज है नेगेटिव, प्लस आई लगा दो, नेगेटिव चार्ज और दे दो, कर्जे पे कर्जा और बढ़ा दो, तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इसका ऑर्डर है। तो अगेन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कल लास्ट में मैं जो समझा रहा था वो अब समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन ग्रुप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन पीरियड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन पीरियड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएन के। आपको पता है मोर ईएन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है,
अरे सही बात है, अभी नोट करवाया था मैंने, मोर ईएन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और साइज एफ माइनस ज़्यादा स्टेबल है या सी एल माइनस ज़्यादा स्टेबल है? आप देखो, छोटे साइज पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन है। छोटे साइज पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहां बड़े साइज पर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां सीएल में वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे, दूर दूर। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सीएल माइनस ज्यादा स्टेबल होगा बजाय एफ माइनस के, क्योंकि एफ माइनस छोटे साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अरे ये तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वाले से, तो सीएल ने इलेक्ट्रॉन गेन करके ज्यादा स्टेबल होगा ना वो। तो पीरियड में स्टेबिलिटी कैसे देखनी है एनायन की, ईएन से, और ग्रुप में कैसे देखनी है, साइज से, ठीक है। तो जैसे अगर अपन बात करें कि एक एग्जांपल है, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आई माइनस फिर बी आर माइनस, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप वाले हैं। अरे ये क्या है, ग्रुप वाले, ठीक है। तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं एक, जैसे मेरे पास है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ग्रुप वाले हैं कि पीरियड वाले हैं, ग्रुप वाले हैं कि पीरियड वाले हैं, पीरियड वाले। पीरियड में कैसे देखोगे स्टेबिलिटी, EN से, तो यहां आ जाएगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। सबसे ज्यादा EN फ्लोरीन की होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। और यहाँ ये क्या थे, ग्रुप वाले, ग्रुप में स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, 1 साइज से। राई के बाद समझ, नोट कर ले बेटा, नहीं सॉरी, साइज, साइज से 1 नहीं, साइज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, वो पावर ही तो है। आप बोले ना CT3 का ज्यादा होता है प्लस आई, CD3 का कम होता है, CS3 का सबसे कम होता है, तो ये क्या है, ये पावर ही तो है। CT3 की पावर प्लस आई की ज्यादा है, CD3 की कम है, CS3 की और भी कम है। भव्य, आप मुझे इसका आंसर बताएं, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं इन तीनों का।
बताएं भाई। आपको किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? एनाइन की। तो आप एनाइन के पीछे वाले कार्बन को देखो। फर्स्ट वाले में एनाइन के पीछे वाला कार्बन sp कार्बन है। sp कार्बन की ईएन हाईएस्ट होती है। तो ये एनाइन का ये हाई ईएन वाला कार्बन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इसमें ये sp2 कार्बन है, ईएन थोड़ी कम हुई तो थोड़ा कम विड्रॉ करेगा। और CH3 का क्या लगता है? प्लस आई। तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस बेचारे पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट और कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये CH2 कैसा है? ये विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई। ये भी कैसा है? ये माइनस आई। लेकिन ये कैसा है? प्लस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ए। फिर कौन हो जाएगा? बी। और फिर कौन हो जाएगा? सी। इसका मतलब सैचुरेटेड कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं कि अनसैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। नोट कर लें बेटा, और ये कर लें, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करें। बिल्कुल, ये आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। क्योंकि कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए तो माइनस आई लगे होने चाहिए, आपने तो प्लस आई लगा दिए। कर लो नोट। इधर से ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, कर्जे पे कर्जा बढ़ता ही जाएगा, चार्ज पे चार्ज बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई हर्ष, बता इसके बारे में। फ्लोरीन क्या इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। NO2 भी क्या इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। और क्लोरीन भी क्या लगाएगा? माइनस आई और माइनस आई। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए माइनस आई ग्रुप सही है। बताओ, वही DNP रूल अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले क्या देखना है? डिस्टेंस। तो यहां इस कार्बन एनाइन के बगल में ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3।
1 2 3 4 और दिस इज 1 2 3। हाँ बेटा बोलो। सबसे पहले क्या देखोगे? डिस्टेंस। तो यहां माइनस आई क्या करेगा? स्टेबल करेगा कार्बन आयन को। तो इसका मतलब डिस्टेंस के हिसाब से तो ए और सी ये ज्यादा स्टेबल करेगा। डी बी में तो विड्रॉइंग ग्रुप बहुत दूर है, वो उतना स्टेबल नहीं करेगा, तो बी फिर पीछे चला जाएगा। अब ए और सी में डिस्टेंस तो सेम है, फिर क्या देखेंगे अपन? नंबर। तो ज्यादा नंबर कहाँ लग रहा है? ए में। तो ए में विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा बी। नोट कर ले बेटा। हो गया है नोट? अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? ए, क्योंकि ए में ये टर्शरी कार्बन आयन है। टर्शरी है ना ये 3 डिग्री वाला। इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इधर से क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, ठीक है, इधर से विड्रॉ करेगा, लेकिन इधर से तो सप्लाई हो रही है इस पे। इस वाले कार्बन पर ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री, और ये भी क्या है? 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो हो जाएगा ए। आपको समझ में आया क्या ए अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो 3 डिग्री वाला है बेटा, तीनों तरफ से ग्रुप लग रहे हैं कार्बन उस पर। तो ए तो सबसे अनस्टेबल, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, तो यहां बी और सी ये इसके आगे आ जाएगा। अब यहां बी और सी में क्या देखोगे? सबसे पहले डिस्टेंस। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप था ये सी डबल बॉन्ड हो, देखो ये क्या करता है? विड्रॉ करता है। विड्रॉ क्यों करता है? ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, ये इस कार्बन से ड्रैग करेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज फिर वो इधर से ड्रैग करेगा। तो विड्रॉ, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो माइनस आई जब पास में होगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा। सही बात है ना? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए। ये तो 3 डिग्री था, 3 डिग्री ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिंपल है वो तो।
तो यहां ऑक्सीजन का क्या लगेगा, माइनस आई, ऑक्सीजन का लगेगा माइनस आई, और ऑक्सीजन का लगेगा माइनस आई। तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस आई तो बगल में ही होना चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, सी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। अपन ने दो बातें पढ़ी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ भाई, हो गया यहां तक नोट, हो गया। चलो अब आगे ध्यान देते हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, ये मेरे पास एक कोई वीक एसिड है एच ए। आपका केमिकल चल रहा है, आयनिक चल रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तो आपने ये पढ़ लिया, ये आ जाएगा H प्लस प्लस ए माइनस। अब वीक एसिड जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के। सही बात। अच्छा जी, तो इस रिएक्शन का के क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जो एसिडिक, अच्छा एक और होता है पीकेए। पीकेए होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ठीक है। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस कंसंट्रेशन की। कोई एसिड जितना ज्यादा H प्लस देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, H प्लस यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेंगे, जब Ka क्या होगा, हाई होगा। जिन रिएक्शन का Ka ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है, वहां प्रोडक्ट ज्यादा होता है, रिएक्टेंट कम होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Ka के। अब मुझे पता है कि Ka और Pk एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, यानी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन Pka के, या प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन pH के। pH जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी है। अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको H प्लस ज्यादा चाहिए, तभी तो एसिडिक ज्यादा होगा। अच्छा, तो H प्लस ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। और ज्यादा कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। तो प्रोडक्ट में कौन है, A माइनस। ये क्या है, दिस इज वीक एसिड, और ये क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का, तो ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तभी तो रिएक्शन ज्यादा उसके पास जाएगी, तभी तो आपको H प्लस ज्यादा मिलेगा, तभी तो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस क्या है, एनायन। कॉन्जुगेट बेस क्या है, एनायन है, एनायन।
समझ आई बात आपकी? तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात ध्यान रखना है। और एनाइन की स्टेबिलिटी मैं बता चुका हूं, पीरियड में कैसे देखोगे ईएन से, और ग्रुप में कैसे देखोगे साइज से। अभी मैं बात कर चुका हूं ऊपर, तो आप ये नोट कर लें बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर किसी का आइसोमेरिज्म बचा हुआ है तो पहले वो सॉल्व कर ले ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन टिक करेंगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो आते हैं ना जीओसी में, वो किसी एक इफेक्ट पर नहीं आते, वो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में इंडक्टिव लग रहा है, किसी में रेजोनेंस लग रहा है, किसी में क्या लग रहा है। तो पहले अपन दोनों तीनों चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन टिक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना, ओके।